कहीं पर पावर हाउस आएगा, कहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा, कहीं कोई दूसरा आएगा, कहीं डंपिंग यार्ड बन जाएगा। उससे क्या होगा? आपके घरों में बदबू आएगी या राखी आएगी, मतलब राख आएगी, या आपको वहां आपका माहौल खराब हो जाएगा। तो देश के लोग, किसान अपने बच्चों को अपनी जबान से कहने लगेंगे कि एक काम करो, खेती में कुछ नहीं रखा है, गांव में कुछ नहीं रखा है, तुम अपना शहर चले जाओ, कोई नौकरी करो, नौकर बना दो। मालिकों को नौकर बनाने के लिए यह षड्यंत्र चल रहा है। आपको मालूम पड़े, जो हमारे पुरखे कहा करते थे कि खेती सबसे उत्तम है और नीच सबसे काम अगर कोई है तो वो नौकरी है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान आपके बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं था, वो नौकर था, नौकर। चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, स्कूल का मास्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पुलिस वाला हो या कोई डीसी हो, सबको जब आप सच्चाई बताते थे और कहते थे कि देखो ये देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय ताकतें और देश के नेताओं को किराए पर लिया हुआ है और तुमको ये पैसे का लालच दे करके हमारे साथ जबरदस्ती और जाति कर रहे हैं, तो वो आदमी आपको हाथ जोड़कर चुपचाप एक लाइन बोलता था, हम क्या करें जी, हम तो नौकरी करते हैं। यही कहा करता था ना। ये नौकरी जो है ये आपके ही भाई बहनों को दे करके, आपके ही पड़ोस को दे करके आपको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ लोगों को जगाना होगा, इसके बारे में बताना होगा। शिक्षा का स्तर इस लेवल पर गिरा दिया है, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों ने ऐसे लोगों को बिठा दिया जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल में मास्टर बनने लायक भी लोग नहीं थे, और अगर उनका किसी एक खास संगठन से वास्ता है, अगर वो उसमें जाते हैं, उनके प्रचारक बने हैं और उन्होंने शादी नहीं की है, तो ऐसे ऐसे लोगों को उन लोगों ने वहां पर वाइस चांसलर की पोस्ट तक बिठा दिया, और वाइस चांसलर अब यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करने पे लगा पड़ा है। आपको नई शिक्षा नीति के बारे में पता चले, नई शिक्षा नीति के अंदर पूरी तरह से साफ लिखा हुआ है कि स्कूलों का इस्तेमाल आपके बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा। और आपने देखा होगा, बहुत पहले जनता सरकार मोर्चा की पानीपत के टीम के साथी हो, चाहे बल्लभगढ़ की टीम के साथी हो, चाहे मेवात की टीम के हो, चाहे अंबाला की टीम के हो, जब भी मास्टर जी ने माँ बाप से पूछे बिना किसी बच्चे को गलत दवाई या सही दवाई, जो कोई भी दवाई या कोई भी इंजेक्शन लगवाया, तो उन्होंने थाने में एफआईआर करवाने के लिए पहुंच गए, और मास्टर जी मन मर्जी के शर्तों पर समझौता करने को तैयार हो गए। ऐसी बातें जब मास्टर जी ने ऊपर बताई, तो मास्टर जी के लिए एक हथियार दे दिया सरकार को, उसको स्कूल को। वो क्या दिया कि आपसे पूछे बिना मास्टर जी कुछ भी इलाज करवा सकते हैं अगर आपके बच्चे का अपार कार्ड बना हुआ है। वो आजकल आपके बच्चों का अपार कार्ड बनाने पे लगे पड़े हैं मास्टर जी। उनका एक ही काम है कि जब तक वो बच्चा पढ़ेगा तब तक कोई भी एजेंसी, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, आपसे पूछे बिना आपके बच्चों को कोई भी इलाज दे सकते हैं। उनका पक्का इलाज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पक्का इलाज करना है, इन्होंने पक्का करना है। आप अगर संगठित नहीं हुए, आपने अगर आकर के क्रांतिकारी से विद्रोही की भूमिका में अगर आप नहीं आए, तो आपका पक्का इलाज होना तय है। मेरे बच्चे का इलाज ऐसा पक्का ना हो तो मैं लड़ रहा हूं, आपके बच्चे का ना हो तो आप सबको लड़ना होगा, और देश के अंदर क्रांति लानी होगी। देश के लोगों को जगाना होगा कि हर आदमी अपनी जगह पर एक क्रांतिवीर बन करके निकले, अपने बच्चे को भी बचाए और अपने पड़ोस के बच्चे को भी बचाए। यही थीम जनता सरकार मोर्चा का है।